अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हमजा मुगल फ्रॉम आरसॉफ्ट। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के फार्मूलाज और एक्सेल को यूज़ करने का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक्सेल के बारे में बताता हूँ। तो ये एक्सेल की एक शीट होती है जिसमें हम कोई भी ऑपरेशंस वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको इन सेल्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो इन सेल्स की मदद से उसमें से वैल्यूज को पिक करता है। किस तरह से देखें आप, इसमें हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, यहाँ पर जैसे कि आप टॉप साइड पे ऊपर देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है ABCD, और इस साइड देखेंगे अगर आप तो 1 2 3 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसमें एड्रेस बनता है हर सेल का। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ 10 और दूसरे सेल में आके मैं लिख देता हूँ 20, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू और मैं सिलेक्ट करता हूँ B3 को, मीन्स B3 वाले सेल को। तो B3 सेल वाली वैल्यू को पिक करेगा और प्लस करेगा वो B3 वाली वैल्यू के साथ, और मैं एंटर करता हूँ तो इसने इसका रिजल्ट हमें शो कर दिया। बट सेल सेलेक्ट करने का फायदा क्या है कि अगर हम इसमें वैल्यूज चेंज करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ 50 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी मरतबा जब फार्मूलाज को यूज़ करते हैं तो इस तरीके को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सिंपल किसी फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। सम का हमारे पास फार्मूला होता है। तो सम आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि एडिशंस के लिए यूज़ होता है, ये क्या जिसमें हम एडिशन करते हैं। ठीक है, और इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक तरीके से करें इसे। अब देखें, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले आपको पहला तरीका इसका बताता हूँ। हम लिखते हैं इक्वल्स टू, हम लिखते हैं सम और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ 10 कॉमा एंड सेकेंड वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए इसका रिजल्ट हमें मिल गया। अब ये तरीका कौन सा था, इसमें मैंने फार्मूला के अंदर ही उसकी वैल्यूज को असाइन कर दिया। तो इस तरह मुझे उसका रिजल्ट भी उसी सेल पे मिल गया। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ इस तरह से की होती कि अगर मैं यहाँ पर अलग अलग नंबर्स लिख रहा हूँ और इनको मैं आपस में सम करना चाहता हूँ, मीन्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इनको भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखा इक्वल्स टू, लिखा सम। अब पहले जो मैंने किया था वो फार्मूला के अंदर ही वैल्यू दे दी थी, लेकिन अब मैं मुख्तलिफ सेल को सिलेक्ट करके उन्हें ऐड करूंगा। पहले मैं बोलता हूं कि C12 की वैल्यू को वो सिलेक्ट करे, कॉमा, देन C13 की वैल्यू को सिलेक्ट करे और उन दोनों को सम कर दे, मीन्स एडिशन कर दे। तो यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट मिल गया होगा। तो ये दो तरीके आप लोगों को मैंने बताए, और ज़रूरी नहीं कि ये भी, इससे भी और हमारे पास और भी तरीके हैं। देखें वो किस तरह से हो सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर्स लिखता हूँ, मैंने अलग अलग नंबर्स लिख दिए, और मैं यहाँ पर भी इस रो में भी नंबर्स लिख देता हूँ। अब मैं इनको भी एक साथ सम कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखें इक्वल्स टू होता हूँ सम, ब्रैकेट ओपन, देन ये सारा जो हमारी लिस्ट है नंबर्स की, कॉमा, और ये जो हमारी लिस्ट है ये वाली लिस्ट भी, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखें ये सब हमारे पास आ गया। और ये मैंने क्या किया, ये भी मैंने कॉमा देके पहले ये रो सिलेक्ट की, फिर कॉमा देके फिर दूसरी रो सिलेक्ट की। लेकिन इससे अच्छा मैं इन सबको एक साथ भी सिलेक्ट करूं तो भी हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं सम
ब्रैकेट ओपन, और एक साथ में अब इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा। इससे होगा क्या कि हमारी रेंज में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी। देखिए सेम आंसर। तो ये आज हमने सम का फार्मूला सीखा। इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर्स में हम और भी फार्मूला सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच।